अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसक्यूएल सर्वर 2017 की इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है और इंस्टॉलेशंस के दरमियान में कौन-कौन से आपको एरर्स आते हैं और उन एरर्स का क्या सॉल्यूशंस है। तो आज की मेरी वीडियो इन चीज़ों को कवर करती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो के कंटेंट के बारे में बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने इसकी इंस्टॉलेशन देखनी है ज़ीरो से लेके एंड तक। फिर आपने ये देखना है कि इसका मैनेजमेंट स्टूडियो आपने सेपरेट किस तरह इंस्टॉल करना है। फिर जो सबसे पहले एक एरर आता है अक्सर यूजर्स को, पाथ का एरर है, उसका क्या सॉल्यूशंस है। इसके बाद एक और एरर आता है जब आप तमाम फीचर जो उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तब आपको कंपोनेंट का एरर आता है, उसको आपने कैसे टैकल करना है। फिर इसके बाद जब आप यूजर्स के ऊपर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर जब सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करते हैं तो फिर आपको एक एरर आ जाता है। इन 4-5 जो एरर्स आएंगे इन सारों का सलूशन भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। और जहां तक एसक्यूएल 2017 की बात है तो इसकी इंस्टॉलेशन बेसिकली दो पोर्शन के ऊपर होती है। इसका जो एसक्यूएल सर्वर का सॉफ्टवेयर है और जो इसका मैनेजमेंट स्टूडियो है, इनकी सेपरेट इंस्टॉलेशन आपको करनी पड़ती है। जब आप सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं मिलता। अब आपने जो सबसे पहले ये काम करना है कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर का जो फोल्डर है वो विद इन फोल्डर्स है, यानी मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने ये करना है सबसे पहले कि वहां से आपने इसको कट करके डी या ई ड्राइव के रूट के ऊपर आपने रख देना है। अगर ये इसका पाथ की लेंथ ज्यादा हो जाती है, यानी फोल्डर्स के अंदर फिर फोल्डर और फिर इसके जो फोल्डर का नाम है वो भी बड़ा है, तो जब आप उसको एक्सी रन करेंगे तो वो पाथ का एरर दे देगा। तो उसका सलूशन यही है कि आपने वहां से कट करना है और उसको डी आई ड्राइव के रूट के ऊपर फेंक देना है। इसके बाद अब आप स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज 2017 वो और इसके नीचे इसकी एक एक्सी फाइल मिलेगी। सबसे पहले आपने इसका मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है जो नीचे वाली फाइल है। तो मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। जब आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो बगैर नेक्स्ट और किसी बटन के आपने ये खुद ही रन होगा और रन होने के बाद 2-3 मिनट के अंदर ये इसकी प्रोग्रेस बार आपको नजर आती रहेगी। और जब ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको सेटअप कंप्लीटेड का मैसेज दे देगा। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपने अब आ जाना है इसके सर्वर की इंस्टॉलेशन की तरफ। अब इसका जो सर्वर की इंस्टॉलेशन का जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो setup.exe के नाम से फाइल होगी। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने लेफ्ट साइड के ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के अंदर आपने जाके न्यू एसक्यूएल सर्वर जो इंस्टॉलेशन है पहले वाला ऑप्शन, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास की ऑलरेडी आपके इसके अंदर पड़ी हुई है तो यहाँ पे एंटर दी प्रोडक्ट की आप में खुद लिखी हुई आ जाएंगी और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अगर यहाँ पे नहीं लिखी हुई आपके पास की सेपरेट पड़ी हुई है तो आपने यहाँ पे इसकी की लगा के और इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, वो तो लाजमी है, आपने इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दो मरतबा आपने करना है और इंस्टॉल सेटअप फाइल्स के अंदर यहाँ पे ये स्टेटस चेक कर रहा है। इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो ये डोमेन कंट्रोलर की वार्निंग देगा, इससे कोई इशू नहीं है, ये वार्निंग है बेसिकली। या विंडो फायरवॉल की हो उसकी वार्निंग है तो कोई इशू नहीं है, अगर फायरवॉल बंद की हुई है तब भी आपको वो वार्निंग देगा। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपके पास इंस्टॉल रूल्स का। यहाँ पे जो अक्सर यूजर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जो पहले सॉफ्टवेयर थे एसक्यूएल के तो उसमें हम ये करते थे कि मोस्टली हम सिलेक्ट ऑल करके और नेक्स्ट कर देते थे, लेकिन 2017 के अंदर ये इशू है, अगर आप सिलेक्ट ऑल करके और नेक्स्ट करते हैं तो ये आगे कंपोनेंट का एरर दे देगा। इसलिए जरूरी है कि जो चीज आप इसमें से चेक करेंगे वो आपको पता हो किस मकसद के लिए है, तो तभी आपने उसको चेक करना है। अदरवाइज जो इसकी डिफॉल्ट की फंक्शनैलिटीज के लिए आपने जो चीजें चेक करनी है वो आपको सामने वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी।
इनको चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। अब जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है आपके डिफॉल्ट इंस्टेंस की। अगर तो आप इसका पहला इंस्टेंस इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी खुद ब खुद यहाँ पे MS SQL सर्वर लिख देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपने यहाँ पे इसका डिफॉल्ट इंस्टेंस के बजाय आपने नेम इंस्टेंस में क्लिक करके इसका नाम देना है। और कभी ये भी होता है कि अक्सर लोगों ने SQL 2000 इंस्टॉल किया होता है जो कि इसको पता ही नहीं चलता कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए अगर आप ऐसे केस के अंदर आपने ये करना है कि इसको डिफॉल्ट इंस्टेंस की बजाय नेम इंस्टेंस खुद ब खुद आपने इसको दे देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे एक जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अकाउंट नेम सिलेक्ट हुए होते हैं और अगर आपने नेक्स्ट करना है और उसके बाद कोई एरर आ जाता है तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे आके तो अकाउंट नेम के अंदर आपने इसकी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस आपने इस तरह करनी है कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने इसमें से एडवांस में आके और फाइंड नो के क्लिक करना है और इसके अंदर आपने नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपने सिस्टम सिलेक्ट करना है। सिस्टम से मुराद ये होगी कि जो भी बंदा सिस्टम ऑन कर लेगा उसके पास ये SQL रन होने की परमिशन होगी। इसके बाद जो नीचे वाले भी अकाउंट्स हैं उनको भी आपने सिस्टम से ही करना है। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे पासवर्ड। अगर तो आपने इंस्टॉलेशन करनी है पासवर्ड के साथ, यानी कि हमारे वाले केस में हम इंस्टॉलेशन करते हैं पासवर्ड के साथ, इसलिए फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा मिक्स मोड के ऊपर और वहां पे आके आपने एक पासवर्ड देना है। और अगर आपकी पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो इनफोर्स है तो फिर आपने उसको अल्फा न्यूमेरिक और कैपिटल्स के अंदर भी पासवर्ड देना है। लेकिन नॉर्मल केस में आपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड देंगे तो वो चल जाएगा। इसके बाद ऐड करंट यूजर आपने नीचे क्लिक कर देना है वो बटन के ऊपर और इसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जो इसकी डेटाबेस की जो डायरेक्टरीज हैं वो आपने डिफॉल्ट पे ही रहने देना है, उसको आप चेंज ना कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि चेंज करना है तो फिर आप उनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब असल जो इसकी इंस्टॉलेशन का टाइम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर और उसकी ड्राइव की ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना है, लेकिन ये 5-7 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल जो सिस्टम है उसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। और जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको एक मैसेज आ जाएगा जो जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किए हुए हैं इनकी इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जितने आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं तो उसकी जो स्टेटस है वो सक्सीडेड होना चाहिए। अगर सक्सीडेड हो गया इसका मतलब है आपकी सारी की सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट विद सक्सेसफुल स्टेटस के साथ हुई है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।